हाल चाल है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है? क्या डिप्रेशन में हो? तो कर दूं तेरा डिप्रेशन दूर। सबसे पहले ये जो तुम्हारी टेंशन स्ट्रेस है ना, इसको 5 से 10 मिनट के लिए अलग कर दो अपने से, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो तुम्हारा डर है ना, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बस परेशान मत हो। ये क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। लोगों ने फालतू में ही इसका हुआ बना रखा है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्री बोर्ड और बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है, और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस टाइम पर अब तुम्हें क्या करना है जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 21 डेज बता रहा कि इस टाइम पर अब तुम्हें क्या करना है जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 21 डेज के चैलेंज के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अंदर 21 डेज के अंदर तुम्हें कौन कौन से अपने चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं प्री बोर्ड और बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो, प्री बोर्ड का पेपर तुम्हारा स्कूल वाले बनाते हैं। अब स्कूल वाले ऐसा पेपर बनाते हैं जिससे कि तुम्हें लगे कि बोर्ड्स का पेपर हार्ड आएगा और तुम और ज्यादा तैयारी करो। बट एक सीक्रेट बताऊं, बोर्ड्स का पेपर इजी होता है प्री बोर्ड्स के पेपर से। देख लो, मैंने तुम्हें ही बताया बस। तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं प्री बोर्ड में तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, और अगर अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं तो फिर एक दिन में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, इस वाली वीडियो को जाके देख लेना बाद में। ठीक है, तो ज्यादा बोर्ड एग्जाम उसके लिए कैसे पढ़ना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो यार, तुम्हारी एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब तुम्हें भी पता है टाइम बहुत कम है, तो एनसीईआरटी को खोल के डायरेक्ट पढ़ तो सकते नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए तुम वन शॉट वीडियो देखोगे, और फिर उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे। इतना कर लेते तो तुम्हारे 80 से 90% के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन 95-98% स्कोर करना है तो तुम अपने मार्क्स को ऐसे इंक्रीज करोगे। तो तुम्हें लेनी है ये इंडियाज फर्स्ट बुक, जो कि प्रशांत भैया और दिगराज सर ने तुम लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई है। अब ऐसा क्या है इस बुक के अंदर, अब बताता हूँ। सबसे पहले जब तुम इसे ओपन करोगे तो तुम्हें इसमें एक पेन मिलेगा, और इसके साथ ये कुछ रियलिटी चेक वाले स्कोर कार्ड मिल रहे होंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और साथ ही में तुम्हें जो क्वेश्चन इस बुक के अंदर दे रखे हैं ना, उसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें अलग से ये बुक मिल रही होगी, जो कि इसी के अंदर है। तो इंटरेस्टिंग चीज यार इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तुम्हें इसमें पुल आउट फॉर्मेट मिलने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें रेलिवेंट चैप्टर्स और क्वेश्चंस और कितने टाइम में तुम्हें इन क्वेश्चंस को करना है, सब कुछ एकदम अच्छे से दिया हुआ है। और साथ ही साथ डे वाइज प्लान, तो अगले 21 डेज के अंदर तुम्हें कैसे अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, उस प्लानर के हिसाब से तुम्हें इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में तुम्हें 7 से 16 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, और सारे क्वेश्चंस की क्वालिटी एकदम रेलिवेंट है। इन क्वेश्चंस में तुम्हें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और हाईली प्रोबेबल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इसके अंदर तुम्हें मिल रहे होंगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि रियलिटी चेक के लिए तुम्हें अलग से एक सॉल्यूशन बुकलेट दी गई है, और साथ ही साथ स्कोर कार्ड, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सारे सब्जेक्ट के लिए मिल रहा होगा। इसके हेल्प से तुम अपने वीक चैप्टर्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं उन पर टिक लगा दोगे, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। तो यार देख लो, इसके अंदर कितना कुछ मिल रहा है, और भी बहुत कुछ है, तुम खुद बाय करके देख लेना। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाओ जाके बाय कर लेना। तो अब तुम्हारे पास कितने भी दिन हो, अब तुम्हें अपने इन बचे हुए 21 डेज के अंदर इस तरह से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और अगर तुम्हारे पास और भी कम टाइम है ना, तो तुम इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को कर रहे होगे, एक दिन में 2-2 चैप्टर्स में निपटा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो यार इसके अंदर तुम डे 1 पर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को निपटा रहे होगे, इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को, इसके बाद डे 3 पर तुम कर रहे होगे पॉलिनोमियल, डे 4 पर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को, डे 5 पर तुम करोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को, डे 6 पर तुम कर रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को, एंड डे 7 पर तुम कर रहे होगे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को, एंड डे 8 पर तुम कर रहे होगे ट्राइंगल वाले चैप्टर को, डे 9 सर्कल, और डे 10 पर तुम कर रहे होगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बाद डे 11 पर तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और फिर इसके बाद तुम कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर, और जब वो हो जाता है तो उसके बाद डे 14 पर तुम कर रहे होगे रियल नंबर चैप्टर को। तो नेक्स्ट 14 डेज में तुम्हें इस तरह से अपने मैथ्स को कंप्लीट कर लेना है। ये सीक्वेंस तुम्हारा कुछ इस तरह से, एक चैप्टर इजी और एक चैप्टर हार्ड। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा साइंस में बात करें तो यार डे 1 पर तुम कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को, डे 2 पर तुम करोगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को, डे 3 पर तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को। जब
वो हो जाता है तो डे 4 पर तुम कर रहे होगे एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम डे 6 पर कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद डे 7 पर तुम कर रहे होगे मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को। अब डे 8 पर तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो डे 10 पर तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 11 पर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर को। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो 12 डे पर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डे 13 पर तुम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर को निपटा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद डे 14 पर तुम रिवीजन कर रहे होगे इन सभी चैप्टर्स का अच्छे से। इस तरह से 14 डेज में तुम्हारी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और अगर तुम इस सीक्वेंस में करते हो तो तुम्हें चैप्टर्स को पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके बाद सोशल साइंस की। तो इसके अंदर यार सबसे पहले तुम कर रहे होगे चैप्टर डे 1 पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डे 2 पर तुम कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्क। डे 3 पर तुम करोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को। वो हो जाता है तो डे 4 पर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को। जब तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 7 पर तुम कर रहे होगे डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। इसके बाद डे 8 पर तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर को, ठीक है। डे 9 पर तुम कर रहे होगे फेडरलिज्म वाले चैप्टर को। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर को डे 10 पर तुम कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद तुम वाटर रिसोर्सेज को कर रहे होगे डे 11 पर। डे 12 पर तुम कर रहे होगे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद डे 13 पर तुम कर रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया। जब वो हो जाता है तो डे 14 पर तुम कर रहे होगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके बाद डे 15 पर तुम कर रहे होगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को, ठीक है। फिर इसके बाद डे 16 पर तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर को। वो हो जाता है तो डे 17 पर तुम कर रहे होगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो डे 18 पर तुम कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जब वो हो जाता है तो डे 19 पर तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। तो इस तरह से 19 डेज के अंदर तुम्हारी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करें यार अभी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यार सबसे पहले तुम्हें डे 1 पर रीडिंग सेक्शन के डिस्कर्सिव पैसेज को करना है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है डे 1 और 2 पर, ठीक है। जब वो कर लेते हो तो डे 3 पर तुम कर रहे होगे ग्रामर वाले पोर्शन को। इतना हार्ड नहीं है, एक दिन के अंदर तुम आराम से कर लोगे। इसके बाद डे 4 पर तुम कर रहे होगे राइटिंग स्किल वाले सेक्शन में फॉर्मल लेटर्स को, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद डे 5 पर तुम राइटिंग स्किल के एनालिटिकल पैराग्राफ्स को रेडी कर रहे होगे। जब वो हो जाता है तो डे 6 पर तुम यार फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज सेक्शन के 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट होगा ए लेटर टू गॉड और सेकंड होगा तुम्हारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इसके बाद डे 7 पर तुम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को ही कर रहे होगे प्रोज सेक्शन के, ठीक है। इसके बाद डे 8 पर तुम कर रहे होगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर। इसके बाद डे 9 पर तुम कर रहे होगे मिजबिल द ऑर्डर और मैडम राइट्स द बस। इसके बाद डे 10 पर तुम प्रोज के इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे। अब इसके बाद तुम्हारा डे 11 पर तुम्हें पोइट्री वाला सेक्शन उठा लेना है, जिसके अंदर पोइट्री के तुम इन 2 चैप्टर्स को सबसे पहले करोगे। इसके बाद डे 12 पर तुम इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो डे 13 पर तुम इन 2 चैप्टर्स को पोइट्री के कर रहे होगे। अब डे 14 पर यार तुम इन 2 चैप्टर्स को करोगे 7 और 8। जब ये हो जाता है तो डे 15 पर तुम 9th और 10th चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद डे 16 पर तुम्हें फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन में इन 2 चैप्टर्स को जल्द से जल्द निपटा दोगे। इसके बाद डे 17 पर तुम्हें एक ही चैप्टर करना है, जो कि 3rd चैप्टर है तुम्हारा, उसको तुम्हें अच्छे से रेडी कर लेना है। इसके बाद डे 18 पर तुम इन 2 चैप्टर्स को करोगे, जो कि तुम्हारे 4th and 5th चैप्टर होने वाले हैं। जब इन्हें कर लेते हो तो इसके बाद डे 19 पर यार तुम्हें इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर लेना है। अब इसके बाद डे 20 पर भी तुम्हें 2 ही अच्छे से रेडी कर लेना है। अब इसके बाद डे 20 पर भी तुम्हें 2 ही चैप्टर्स को करना है। और इस तरह से तुम्हारी 20 डेज के अंदर पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो रही होगी। और हिंदी के लिए यार मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी IT और CS के लिए भी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें जल्दी ही मिलेगी। तो जरा कमेंट में बता दो कौन कौन IT वाले हैं और कौन कौन CS वाले हैं। और बुक को जल्द से जल्द मंगा लो अभी और लग जाओ फिर 21 डेज के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी कोई